जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया, दुश्मन भूल गया था हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं। जहाजों का इस्तेमाल, अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल जो किया गया। बिस्तर पर ज़ॉम्बी की तरह पड़ा हुआ पाकिस्तानी जब छत पर लटके हुए पंखे को घूमता हुआ देखता है तो अचानक से बोलता है, अरे ये तो ड्रोन है। राइट, ये तो ड्रोन है, जल्दी से पेटेंट करवा लेता हूं टेक्नोलॉजी का। जहाजों का इस्तेमाल, बेकर से टक्कर, नो बेबी नो बेबी नो, नो बेबी नो बेबी नो। फजी डार्लिंग इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी। पाकिस्तान के पास बस एक ही टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। क्या हो सकती? डूपी, डोंकी पी यानी गधर्व मूत्र से तैयार सस्ता नशा। जैसे गाय हमारी माता है उसी तरह से गधा इनका अब्बू है। हम गौमूत्र से इतनी सारी मेडिसिन बना लेते हैं तो पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं? उससे कम में क्या? इन्होंने भी अब्बू मूत्र से बना डाली डूपी। 2 पैक घर से मार के चलते हैं और 2-3 कैमरा ऑन होने से पहले और लंबी लंबी फेंकना शुरू। फिर बनते हैं इन पर गजब गजब के मीम्स और आज हम इसी पर पोर की पब्लिक का रिएक्शंस देखेंगे कि ऐसे मीम्स देखकर, ऐसा मजाकिया सीन्स देखकर इनको क्या लगता है, कैसा फील होता है। पाकिस्तान से जो ये वीडियो देखेगा उसको बड़ा मजा आएगा। हाँ, पाकिस्तानी बिल्कुल मिस ना करें। चलो देखते हैं कितने एडवांस हैं ये लोग। जब आप खुद अपना मजाक उड़ाओगे तो कौन, मतलब दूसरों को कैसे आप मना कर सकते हो? वाह, भिड़ते ही सेंसिबल बंदा मिल गया। सही बोला, तुम्हें खुद मजा आता है मराने में, बनाने में मजाक अपना। हमें कैसे रोकोगे? हमसे तो रहा ही नहीं जाएगा ना। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि जहाज साफ करने के लिए लोग नहीं है या फिर उनको सैलरियां नहीं दी गई। जानते भी हो ये किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? नहीं। दिखा गतिया। जहाजों का इस्तेमाल। अब अबे वो बाबर तो रह गया, ग्रेविटी मास्टर, उसको तो ले जा। ये जो बाबर है ना, कौन मैं? अबे तू नहीं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, ये बचपन से होशियार था। उड़ने के लिए जो है बिल्कुल रेडी है और पर भी मैंने डालने लगा और बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो अभी इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत में तो गधे को भी मात दे दो तुम, आसान थोड़ी है उड़ना। अभी उड़ू, यहाँ से थोड़ा सा लूज है ऐसे में। बदतर नाकाम कोशिशों के बाद भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। अब जाके सीक्रेट पता चला कि नूर खान बेस में इंडियन मिसाइल नहीं, इनका ही कोई बंदा जाके गिरा था। उड़ने के लिए तो मरे जा रहे हैं, कितने उतावले हैं ये मत ही पूछो। उड़ने के लिए जो है बिल्कुल रेडी हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम अपना मजाक उड़वाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम जेन्युइनली ये सोचते हो कि ये टेक्नोलॉजी है। मजाक तो तब बनता है ना जब पता हो कि ये जोक है। तुम तो सीरियसली नासा, नशे के असर में ये नासा को भी जमीन पर ले आते हैं। डूपी की पिनक में दुनिया पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो तुम लोग मजे नहीं लेते जितना ये खुद स्वाद लेते हैं अपनी हरकतों का। दोस्तों ऑनेस्टली हम ये सोच के रोस्ट करते हैं कि जलन होगी इनको, सड़न होगी इनको, लेकिन नहीं होती है ना भजी? इनकी बैटरी साला खत्म ही नहीं होती। इकोनॉमी डूब रही है पर ये साला तैर रहे हैं अपनी मस्ती में। इतने हाई हैं कि ग्राउंड रियलिटी तक आवाज नहीं पहुंचती। क्या बताऊं, मैं तो टूट गया, बर्बाद हो गया। मैं मीम बना बना के परेशान हो गया। इनको पता ही नहीं मीम होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या फायदा। मीम्स मुझे नहीं आइडिया कि मीम्स होती क्या है। मीम्स बेसिकली मुझे आइडिया नहीं क्या, मैंने कभी देखा नहीं है कि मीम्स हो क्या चीज है। क्या करें आप बताओ? ये तो साजिश है। बहुत ही तगड़े वाली सर। फनी वीडियो नहीं देखी है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा हो तो उस पर हंसी मजाक और उस पर ट्रोलिंग हो रही हो? हाँ उस पे होता है लेकिन असर नहीं होता। हम पागल हो गए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं इन पे मीम बनाने में, पैरोडी करने में, रोस्ट करने में। सोचते हैं थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ा सा तो रियलाइज करेंगे, लेकिन पैसा बर्बाद पहन सॉरी मतलब ही नहीं पता इनको। मोदी जी सही कहते हैं इनके लिए, इतने तेजस्वी लोग हैं। धन्य धन्य है पाकिस्तान। भाई साहब मैंने आप लोगों के सामने एक वाकया बयान करना था, बड़ा सोच के आया था लेकिन झिझक रहा हूं, बताऊं कि ना बताऊं। ये एक पता नहीं कैसे सीधा पैदा हो गया पाकिस्तान में। जब देखो पाकिस्तान के अंदर की खबरें लीक करता रहता है, फिजा ढक के रखती है क्या खबर, ये सब खोल देता है। बहुत समझाया इसको फिजा ने, ऐसा ना किया कर, लेकिन नहीं आई इसको तो अकल नहीं आई, आज तक नहीं आई। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में अच्छे शाणे लोग भी हैं कई। ये अपनी निम्मो देख लो। खुदा ना खास्ता वही अगर जहाज साफ ना किया गया होता, हवा में होता तो पायलट को कुछ नजर ही नहीं आना था, कोई हादसा हो सकता था। कितनी खूबसूरत है निम्मो की बात। शीशा साफ ना होता तो शीशा पिलाई भी हो सकती थी।
सामने से आती हुई ब्रह्मोस दिखनी चाहिए ना, टाइम पे बंदा एकदम ब्रेक तो मार ले। देखो जिसका जितना बड़ा लेवल, वो उतने ही बड़े लेवल पर अपनी टेक्नोलॉजी, अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा ना कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का मतलब है मजाक। वो उतने ही बड़े लेवल पर अपना मजाक उड़वाता है। देखिए फिर बात करते हैं। Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. So I think this is our humble contribution. ये डोनाल्ड ट्रंप का लेफ्ट पीस इंडिया की बेइज्जती करने गया था यूएन, लेकिन वहां जज्बात ही जज्बात में बोल आया कि एक दिन आएगा जब दुनिया के कोने कोने में टेररिस्ट होंगे। They would have been roaming on the streets of New York and London and और इसके पीछे का सारा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का। ये सिचुएशन ना आए इसलिए निकालो पैसा, पाकिस्तान की हेल्प करो, ठोको पैसा देते। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों, मैं आपका इकराम बलोच बलोचिस्तान से। भाई साहब, आपने मीम्स का तो नाम सुना ही है, मीम्स का नाम आपने सुना ही है, लेकिन जो टॉप लेवल की मीम होती है वो है पाकिस्तानी मीम्स। और कमाल की बात जानते हो क्या है? जैसे कि मिस्टर इंडियन ने बताया कि जो कमाल की बात है वो ये है कि इन पर मीम बनते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों पर मीम बनते हैं। सबसे ज्यादा हंसी मजाक पाकिस्तानियों के ऊपर की जाती है, क्योंकि इनकी जो हरकतें होती है वो ऐसी होती है कि खुद ब खुद ये मीम बन जाते हैं। और ये कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये अपनी हरकतों पर खुद मीम बना के खुद ही हंस पड़ते हैं और पूरा दुनिया इन पर हंस पड़ता है। तो हुई ना ये पाकिस्तानी प्रो मीम के बारे में आपको पता है, क्योंकि ये एक फेमस जिस तरह इनका खाना फेमस है उस तरीके का इनका प्रो मीम भी फेमस है दुनिया में। कमाल की बात तो ये है कि इनके ऊपर मीम बनाओ, इनके ऊपर हंसो, तो इनको पता ही नहीं होता कि मीम क्या होता है। और ये मीम हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर हंस रहे हैं लोग, इनको कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको फर्क पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि ये पागल जो ठहरे, इनका प्राइम मिनिस्टर, इनके लोग, इनका हंसी मजाक, इनका मीडिया, तमाम तर लोगों को अगर देखा जाए तो पागल से भरे पड़े हैं। और पागलों को मीम क्या है पता क्या सकता है इंडियन दोस्तों? अब आप मुझे बता दें, मीम्स के मामले में पाकिस्तान नंबर 1 है। अब आप जंग के मामले में देखिए, पाकिस्तान मैं यहाँ पे नंबर 1 की बात नहीं कर रहा। नंबर 1 कौन है वो सबको पता है, नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 पाकिस्तान हर चीज में नंबर 1 है। सऊदी अरबिया में उनकी आर्मी भाई पहुंची है, क्योंकि वो उनकी आर्मी दुनिया में नंबर 1 है। सऊदी अरबिया में अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, अगर पाकिस्तानियों पर अटैक हुआ तो वो सऊदी अरबिया की अटैक नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तानियों पर अगर हमला हुआ तो सऊदी अरबिया फुली फारिग। भाई आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ता, कोई भाईचारा नहीं है। अगर सऊदी अरबिया पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये है इनकी हरकतें। चाइना, जिस चाइना को अपना दोस्त मानते हैं, जिस चाइना को अपना भाई मानते हैं, उसी चाइना के बड़े बड़े इंजीनियर्स पाकिस्तान पर हंसते हैं, पाकिस्तानी लोगों पर हंसते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स पर हंसते हैं। IMF की मैं बात करूं, जिस IMF को माई बाप कहा जाता है पाकिस्तान का, उसी IMF ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, पूरा पाकिस्तान हिल गया। कहने लगे यार इतनी करप्शन आप कर रहे हो, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? IMF की तुम इतनी कर्जदार हो, या आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? तमाम जेबों में जा रहे हैं, पेटों में जा रहे हैं भाई साहब। तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तानियों की हंसी मजाक, जिस तरीके से मिस्टर इंडियन भाई ने आपको दिखाया कि भाई इनको मैं ट्रोल करता हूँ, इनके ऊपर मैं मीम बनाता हूँ, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और इंडियन साहब इनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक कंटेंट बन चुका है, ये एक पूरी का पूरा कंटेंट बन चुका है। पाकिस्तान हर किसी का जो है वो आप कैसे दबा कर रहा है। पाकिस्तान हर चीज में नंबर 1 है। आपको क्या ख्याल है? कमेंट मुझे जरूर से बता।